News Hub, born to fight for right. नमस्कार, न्यूज हब में आप सभी का स्वागत है। मैं नुसरत आजमी। चलिए नजर डालते हैं आज की खबरों पे। महाकुंभ के चलते प्रयागराज में 300 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम लगा, जहां पे लोग 48 घंटे तक फंसे रहे। प्रयागराज जा रहे हजारों भक्तों को महाकुंभ के कारण भारी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रयागराज के रास्ते में 30 किलोमीटर तक गाड़ियां फंसी हैं। बसंत पंचमी के अमृत स्नान के बाद भीड़ कम होने की उम्मीद थी, पर ये और बढ़ गई। पुलिस ने मध्य प्रदेश के कई रूट्स पर ट्रैफिक रोक दिया है। प्रयागराज पहुंचने में लोगों को 50 किलोमीटर कवर करने के लिए 10 से 12 घंटे लग रहे हैं। प्रयागराज के अंदर भी 10 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम है। रेलवेज ने प्रयागराज संगम स्टेशन बंद कर दिया है और सिर्फ एक डायरेक्शन ट्रैफिक जाम सिस्टम लगाया गया है। समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर ट्रैफिक क्राइसिस को लेकर निशाना साधा है। अब तक 46 लाख लोग संगम में स्नान कर चुके हैं, जबकि महाकुंभ के शुरू होने से लेकर अब तक 44 करोड़ भक्तों ने पवित्र डुबकी लगाई है। इन्फ्लुएंसर रणवीर अलाहाबादिया, अपूर्व और समय राणा के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। इंडियाज गॉट टैलेंट पर रोक लगाने की मांग। मुंबई पुलिस ने यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया, इन्फ्लुएंसर अपूर्वा मखीजा और कॉमेडियन समय राणा के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। ये शिकायत उनके शो इंडियाज गॉट टैलेंट को एक एपिसोड में दिए गए आपत्तिजनक और असमाजनक बयानों को लेकर हुई। शिकायत में शो के ऑर्गेनाइजर के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है और ब्रॉडकास्ट रोकने की अपील की गई है। मुंबई पुलिस ने कहा कि इंक्वायरी जारी है। ये मामला यूट्यूब पर एक एपिसोड के बाद बड़ा विवाद बन गया, जिसमें कुछ बयान लोगों को आपत्तिजनक लगे। मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लगने की संभावना। सीएम एन बीरेन के इस्तीफा देने के बाद में नए सीएम का फैसला लग रहा है मुश्किल। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद बीजेपी नए सीएम की तलाश में है, मगर फिलहाल किसी एक नाम पर सहमति नहीं बनी है, जिससे प्रेसिडेंट रूल लगने की संभावना बढ़ गई है। गवर्नर अजय कुमार भल्ला ने बीरेन सिंह से अल्टरनेटिव अरेंजमेंट होने तक काम करने को कहा है। बीजेपी के अंदर भी नए सीएम को लेकर अलग अलग विचार हैं। कुछ लोग प्रेसिडेंट रूल का समर्थन कर रहे हैं, जबकि कुछ इसका विरोध कर रहे हैं। कुकीज़ू समुदाय चाहते हैं कि सेंटर राज्य का पूरा कंट्रोल ले ले, जबकि मीटी समुदाय प्रेसिडेंट रूल्स का विरोध कर रहा है। अगर सहमति नहीं बनी तो प्रेसिडेंट रूल 4 से 5 महीने तक लग सकता है। ट्रम्प की नई ट्रेड पॉलिसी में स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% तक टैरिफ लगने का ऐलान। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि सोमवार से स्टील और एल्यूमिनियम के इंपोर्ट्स पर 25% तक टैरिफ लागू किया जाएगा। ये टैरिफ सभी देशों के मेटल इंपोर्ट पर लागू होगा, लेकिन इसका प्रभाव कब से पड़ेगा ये अभी स्पष्ट नहीं है। ट्रंप ने कहा है कि कुछ और प्रोडक्ट्स जैसे फार्मास्यूटिकल्स, ऑयल्स और सेमीकंडक्टर्स पर भी नए इंपोर्ट ड्यूटीज लगाने की संभावना है। इसके अलावा मैक्सिको और कनाडा को टैरिफ से छूट मिलेगी या नहीं, ये अभी तय नहीं हुआ है। चाइना ने पहले से ही यूएस गुड्स पर जवाब में नए टैरिफ लगाने का प्लान बनाया है। वहीं यूएस और चाइना के बीच नए ट्रेड टॉक्स की उम्मीद भी बनी हुई है। ट्रंप का कहना है कि इन टैरिफ का मकसद यूएस इकोनॉमी को मजबूत बनाना और ट्रेड डेफिसिट को कम करना है, लेकिन अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इन नए कानून से इंपोर्ट महंगा हो सकता है और यूएस इंडस्ट्रीज पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। हैदराबाद के इंडस्ट्रियलिस्ट वीसी जनार्दन राव की हुई हत्या। पोते ने 73 बार चाकू से किया वार। हैदराबाद में एक दुखद घटना घटी, जिसमें 46 वर्षीय इंडस्ट्रियलिस्ट वीसी जनार्दन राव का उनके अपने 28 वर्षीय पोता कीर्ति तेजा ने हत्या कर दी। ये हत्या संपत्ति विवाद के चलते हुई। जनार्दन राव, जो 460 करोड़ विल्जन ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन और एमडी थे, फिलैंथ्रोपी के लिए भी जाने जाते थे। तेजा, जो यूएस से पीजी करने के बाद वापस आया था, अपनी मां सरोजनी देवी के पास अपने दादा से मिलने गया था। जब सरोजनी देवी रसोई में चाय बनाने गई, तब तेजा और उनके दादा के बीच एक डायरेक्टर पोस्ट को लेकर बहस शुरू हो गई। राव ने अपने बड़े नाती श्री कृष्ण को वेल्जन ग्रुप का डायरेक्टर बना दिया था, जबकि तेजा को 4 करोड़ के शेयर्स दिए गए थे। तेजा ने अपने दादा पर अनफेयर व्यवहार करने का आरोप लगाया और अचानक अपना गुस्सा खो दिया। उसने अपने साथ लाए छुरे से उन पर 73 बार चाकू घोंपा। जब उनकी मां बीच बचाव करने आई तो उन पे भी उनने वार किया। सरोजनी देवी को 4 छुरा लगने के बाद अस्पताल में भर्ती किया गया है। हत्या के बाद तेजा ने सिक्योरिटी गार्ड को धमकाया और वहां से भाग गया, मगर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है।
कहा जा रहा है कि हत्या के समय तेजा नशे की हालत में था। अब पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है। मुंबई में एक महिला ने अपने बॉयफ्रेंड की मदद से की अपने पति की हत्या। मुंबई के मालवनी एरिया में एक औरत ने अपने पति का कत्ल कर दिया और बॉडी को 500 मीटर दूर फेंक दिया, जिसमें उसके बॉयफ्रेंड ने भी उसकी मदद की। सीसीटीवी फुटेज से पुलिस ने सिर्फ 4 घंटों में केस को सॉल्व कर दिया। पुलिस के मुताबिक औरत अपने पति की शराब की आदत से परेशान थी। पति को मारने के बाद उसने अपने बॉयफ्रेंड इमरान रिजवान के साथ मिलकर बॉडी को बेडशीट में लपेटकर हॉस्पिटल ले जाने का नाटक किया। अब दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस इस केस की फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अगले 6 महीने के लिए मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का एग्जिट पोल बंद रहेगा। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का पनवेल एग्जिट कल से अगले 6 महीने तक बंद रहेगा। नवी मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि कालमपोली सर्कल पर फ्लाईओवर और अंडरपास कंस्ट्रक्शन के कारण ये प्रतिबंध लगाया गया है। वाहनों को दूसरे मार्ग से जाने को कहा गया है। पनवेल, गोवा और जेएनपीटी जाने वाले वाहनों को 906 किलोमीटर पहले कोन फाटा से डाइवर्ट किया जाएगा। पुणे से तलोजा, कल्याण और शिलफाटा जाने वाले रूट्स पर भी चेंजेस होंगे। अटल सेतु के थ्रू मुंबई आने वाले व्हीकल्स पर प्रभावित नहीं होंगे। नवी मुंबई में 8000 एनएमएमसी वर्कर्स ने किया स्ट्राइक। नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 8000 कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स ने इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की मांग को लेकर सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। ये हड़ताल सैनिटेशन, वाटर सप्लाई और हेल्थ केयर जैसे एसेंशियल सर्विस को प्रभावित कर सकती है। दिसंबर 2024 से कुछ वर्कर्स म्युनिसिपल हेडक्वार्टर के बाहर भूख हड़ताल भी कर रहे हैं। समाज समानता कामगार संघ के नेतृत्व में ये आंदोलन हो रहा है। यूनियन का कहना है कि अगर डिमांड्स नहीं मानी गई तो सभी डिपार्टमेंट्स में काम बंद हो सकता है। एनएमएमसी ने दावा किया है कि वो मिनिमम वेजेस और वैधानिक लाभ दे रहे हैं, लेकिन वेज पैरिटी में राज्य सरकार से कोई फंड्स नहीं मिले। फिलहाल डिस्कशन जारी है। महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने एमएनएस चीफ राज ठाकरे से मिलकर पॉलिटिकल सर्कल्स में चर्चा तेजी कर दी है। ये मुलाकात मुंबई सिविक पोल्स के पहले हुई, जहां एमएनएस का अच्छा वोटर बेस है। पिछले हफ्ते ही राज ठाकरे ने बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस पर भ्रष्टाचार और हिपोक्रेसी के आरोप लगाए थे। उनका कहना था कि बीजेपी ने जिन लीडर्स पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं वही आज कैबिनेट में हैं। एमएनएस ने इसे सिर्फ एक कर्टेसी मीटिंग बताया है, लेकिन महायुति अलायंस के अंदर चल रही आंतरिक तनाव के बीच इस मीटिंग को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सलमान खान के पनवेल फार्म हाउस पर अटैक में गिरफ्तार 2 लोगों को दी बेल। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सलमान खान के पनवेल फार्म हाउस अटैक में गिरफ्तार 2 लोगों को बेल दे दी है। 2024 में अरेस्ट किए गए वास्पी महमूद खान और गौरव विनोद भाटिया पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हिस्सा होने का आरोप था। पुलिस ने दावा किया था कि गैंग ने पाकिस्तान से AK-47 जैसे एडवांस वेपन्स का इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी और उन्हें 25 लाख का सुपारी दिया गया था। पहले भी बांद्रा में सलमान खान के घर पर फायरिंग हुई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप में मेंबरशिप के अलावा उनके खिलाफ कोई पक्का सबूत नहीं है। दोनों को मुंबई नहीं छोड़ने की शर्त पर बेल मिली है। बोरीवली और विरार के बीच मुंबई लोकल की 5वीं और 6ठी लाइन का काम जोरों शोरों से चल रहा है। मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन MRVC ने वसई क्रीक पर बनने वाले 2 की ब्रिज नंबर 73 और 75 के लिए कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंट कर दिया है। ये ब्रिजेस भयंदर और नएगांव के बीच बनाए जा रहे हैं और 36 महीने में काम पूरा होने की संभावना है। वेस्टर्न रेलवे खार कांदिवली से चल रही 6th लाइन को साल के एंड तक बोरीवली तक एक्सटेंड करेगी। अगला फेज बोरीवली विरार सेक्शन का होगा, जो MUTPA 3 के अंडर MRVC एग्जीक्यूट करेगा, जिसका एस्टिमेट कॉस्ट 2184 करोड़ है। एनवायरमेंटल क्लियरेंस के तहत मैंग्रोव कटिंग सिर्फ नए प्लांटेशन के बाद की जा रही है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का मैंग्रोव सेल दिसंबर 2024 से रीप्लांटेशन का काम कर रहा है, जो 3 महीने में पूरा होगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ। देखते रहें न्यूज अब। मैं नुज़त आज़मी। धन्यवाद। News Hub, born to fight for right.